जय माता लक्ष्मी जय माता दी। दोस्तों 2024 शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने भवन से और मुख्य द्वार से तुरंत हटाएं। ये चीजें माता शेरों वाली ऐसे घर में कभी नहीं आती जिस घर में होती है। ये वस्तुएं आज ही घर से बाहर फेंके। अगर आपने ये चीजें घर से बाहर नहीं फेंकी तो माता रानी आपके घर में कभी नहीं आएंगी। व्रत रखने का फिर कोई फायदा नहीं। दोस्तों नवरात्रि का विशेष पर्व नवराते हैं यानी नवरात्र। आपको बता दें नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ 9 के 9 भक्तों के जीवन में विशेष फल की सौगात लेकर आते हैं। आपको बता दें 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। शास्त्रों में वर्णित हैं तथा ऐसी मान्यता है कि अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और विशेष फलदायी होता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का आनंद भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम न ज्यादा, पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही मुहूर्त है 11:52 से लेकर दोपहर 12:40 पर होगा। मुहूर्त में की गई पूजा अति उत्तम मंगलकारी मनवांछित फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा आनंदपूर्वक बरसती है और पूजा पाठ का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो व्यक्ति नवरात्रि आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है तो उसके घर में मां वैष्णो का आगमन होता है। माता लक्ष्मी का होगा वास। मां शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दे। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में होती है तो माता शेरावाली कभी नहीं करती। ऐसे घर में वास फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर ले माता दुर्गा ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवता भी कुपित रहते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक लाइक तो बनता है। दोस्तों सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही दिन मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर जितना सफा होगा फल उतना ही साफ यानी इतना मिलेगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं तो उन्हें बाहर फेंक दे तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। पाल जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते है तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं। बच्चे नादान होते हैं। माता शेरों वाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो ये घर में नकारात्मकता फैलाती है जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वही अगर उन्हें सही में और सही स्थान पर रखा जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख, समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है। लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मकता फैलती है। तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। ये चीजें अशुभ तो होती ही हैं, साथ ही साथ ये कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती हैं।
इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वो कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंद पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। ये वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से हैजा, पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, शनि देव क्रोधित हो जाते है। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो ये परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं बल्कि राहु केतु प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दें। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों, दिन कूड़ा डालने में आसानी हो जाए, इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूल कर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, वाइपर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। काल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों, नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बैल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इस विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होता है। दोस्तों, नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वहीं वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए। ये कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि ये होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है।
किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, न कि उनका आपके द्वार पर माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए। धन की देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों नंबर 9, केले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूल कर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका परिणाम देखने को मिल सके, न कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों, सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल न लगाएं। ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई-मुई का पौधा, इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचें। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में वाइंड चाइन लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वो घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही ये मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों, कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते, चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लें, क्योंकि जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है।